नमस्कार। एक कहानी है जो सुनने में बहुत सीधी लगती है, लेकिन दिल को अंदर तक भेज जाती है। कृष्ण, जिन्हें प्रेम का ही रूप माना जाता है, अपने घर वृंदावन को, अपनी प्रिय राधा और गोपियों को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद पीछे रह जाता है एक ऐसा दुख जिसका कोई अंत नहीं। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेम का देवता अपने ही प्रेमियों को इस तरह तड़पने के लिए क्यों छोड़ देगा? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए आज इस गहरे सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ देखें? जाहिर है शास्त्रों में। हमारे पवित्र ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत पुराण इस घटना के बारे में क्या कहते हैं? कथा के स्तर पर देखें तो कुछ सीधे साधे कारण दिए गए हैं। तो ये तो हो गए वो कारण जो हमें कथाओं में मिलते हैं, कर्तव्य, नियति और लीला। सुनने में तो सब ठीक लगता है ना? पर दिल में एक सवाल उठता है, क्या ये जवाब उस गहरे दर्द, उस खालीपन को पूरी तरह से समझा पाते हैं? क्या राजधर्म वाकई प्रेम से इतना बड़ा हो सकता है? और बस यहीं पर कहानी एक बहुत गहरा मोड़ लेती है, क्योंकि असली जवाब वो कहानी की सतह पर नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए दर्शन में है, उसकी फिलॉसफी में है। अब हम आते हैं इस पूरी गुत्थी के सबसे अहम हिस्से पर। एक ऐसा विचार जो इस पूरी कहानी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। वो विचार ये है कि कभी-कभी बिछुड़ना यानी वियोग मिलन से भी ज्यादा गहरी भक्ति का एक रूप हो सकता है। हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन वैष्णव दर्शन का ये एक बहुत गहरा सच है। सोचकर देखिए, जब कोई अपना पास होता है तो प्यार में एक सुकून होता है, एक ठहराव होता है। लेकिन जब वही इंसान दूर चला जाता है तो वही प्यार एक आग बन जाता है, एक ऐसी धधकती हुई आग जो भक्ति को और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा तीव्र बना देती है। और इसी अवस्था को एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, विप्रलंभ भक्ति। इसे सिर्फ दुख या पीड़ा समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये तो भक्ति की एक साधना है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है ना, ठीक वैसे ही भक्त का प्रेम इस विरह की आग में तपकर और भी ज्यादा शुद्ध हो जाता है। उसकी हर सांस, हर याद एक प्रार्थना बन जाती है। चलिए इन दोनों अवस्थाओं को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है मिलन, जिसमें सुख है, नजदीकी है, एक तरह की संतुष्टि है। और दूसरी तरफ है वियोग। यहाँ सुख नहीं, तीव्रता है, नजदीकी नहीं, बल्कि हर पल का स्मरण है। और यही वियोग की आग है जो भक्त के अंदर के मैं को जलाकर उसके प्रेम को बिल्कुल कुंदन की तरह चमका देती है। और ये सिर्फ कोई किताबी फलसफा नहीं है। वियोग की इस ज्वाला ने, इस दर्द ने सदियों तक भारत की कला और संस्कृति को रोशन किया है। इस दर्द ने रचनात्मकता की एक ऐसी आग जलाई जिसकी रोशनी आज भी दुनिया देख रही है। सोचिए, सूरदास और मीराबाई जैसे महान कवियों ने इस दर्द को सिर्फ महसूस नहीं किया, उन्होंने इस दर्द को जिया और फिर उसे ऐसे शब्दों में पिरोया कि भक्ति साहित्य की एक नई धारा ही बह निकली। राधा और गोपियों की वो तड़प उनके भजनों में आज भी जिंदा है। और जरा देखिए इसका असर कितना गहरा और दूर तक फैला। भक्ति काव्य से लेकर शास्त्रीय संगीत में ठुमरी और भजन, कथक और ओडिसी जैसे नृत्य, यहाँ तक कि चित्रकला में भी हर जगह कृष्ण से बिछड़ने का ये दर्द, ये तड़प एक सेंट्रल थीम बन गया। मतलब एक अकेली भावना भारत की इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत की नींव बन गई। तो असली बात यह है कि विप्रलंभ भक्ति का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ दर्शन की किताबों में बंद नहीं रहा। इसने दर्द को कला में बदल दिया, एक ऐसी विरासत बना दिया जो आज भी जिंदा है। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? चलिए इसके शाश्वत पाठ को समझने के लिए जरा आज के नजरिए से भी इसे देखते हैं। आज की साइकोलॉजी भी मानती है कि इस तरह का गहरा इमोशनल एक्सपीरियंस सिर्फ एक ट्रॉमा नहीं होता, बल्कि ये सेल्फ ग्रोथ के लिए, खुद को बेहतर समझने के लिए एक जबरदस्त कैटलिस्ट हो सकता है। कृष्ण से ये दूरी राधा को अपने अंदर की ताकत को पहचानने का मौका देती है। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, खासकर आज के दौर में। तो फिर राधा कौन है? एक बेचारी पीड़िता या एक शक्तिशाली हस्ती? क्या वो सिर्फ दुख में डूबी एक असहाय प्रेमिका है? और इसका जवाब बहुत पावरफुल है। वियोग ने राधा को तोड़ा नहीं, बल्कि तराशा है। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया।
ये जुदाई उन्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आध्यात्मिक तौर पर और भी आजाद और मजबूत बना देती है। और अंत में शायद यही एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। कृष्ण का जाना प्रेम का अंत नहीं था, बल्कि प्रेम को उसकी सबसे ऊंची, सबसे पवित्र शक्ल देने का एक जरिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ पा लेने में नहीं है, ये तो हर पल याद करने में है, हर पल जीने में है, चाहे प्रिय पास हो या दूर।